इस वीडियो में मैं आपसे ना कितने परसेंट पर कौन सी स्ट्रीम मिलती है उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। हालांकि ये सर्कुलर लास्ट ईयर का है, इस साल भी ऐसा ही रहने के चांसेस हैं। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो आपसे शेयर किया जाएगा। मैं स्कूल के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने परसेंट पे कौन सी स्ट्रीम मिलती है। एक बार और बता दूं, ये लास्ट ईयर का है, इस साल भी यही रहने के चांसेस हैं। इसी बेस पर आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ चेंज होता है तो सीबीएसई की तरफ से जो बताया जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। अभी एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ, आपसे पिछला ही शेयर किया जा रहा है। तो देखिए, अगर आपको साइंस विद मैथ लेनी है तो आपको एग्रीगेट परसेंटेज 55% चाहिए। 5 मेन सब्जेक्ट में आपके जो है परसेंटेज 55% होनी चाहिए। उसमें कौन कौन सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए? अगर आपको साइंस विद मैथ लेनी है तो इंग्लिश, स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ, कोई सी भी एक होगी, साइंस। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आपके 50% है और इन तीनों सब्जेक्ट के साथ प्लस 2 और सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनको मिला के 55% है, तो आप साइंस विद मैथ ले सकते हैं। ऐसे अगर आपको विदाउट मैथ चाहिए तो एग्रीगेट तो 55% है, ठीक है। और साथ में आपको इंग्लिश, स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथ दोनों में से किसी एक में, अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है, देखो छूट दी गई है, अगर स्टैंडर्ड मैथ है तो 40, बेसिक है तो 45%, तो ये चल जाएगा। और साइंस में 50% चाहिए अगर आपको विदाउट मैथ चाहिए तो, मतलब मैथ नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैथ में छूट दे दी गई है, ठीक है। और अगर आपको कॉमर्स विद मैथ लेनी है तो आपके एग्रीगेट 50% चाहिए खाली। इंग्लिश में 45% चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी बताई गई है। अगले सेशन से जो है फॉरेन लैंग्वेज का जो नया रूल आया वो चेंज हो सकता है, इस साल यही रहने के चांसेस है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है। और स्टैंडर्ड मैथ जो है ना, उसमें 50% चाहिए, या बेसिक मैथ में 50% चाहिए। अगर आपको कॉमर्स मैथ चाहिए, एसएसटी में 45% चाहिए। अगर आपको विदाउट मैथ चाहिए तो एग्रीगेट तो 50% है, इंग्लिश या दोनों में से कोई एक, हिंदी, दोनों में से किसी एक में आपको 45% होनी चाहिए, दोनों में से एक लिखा है। और एसएसटी में आपके 45% होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैथ नहीं चाहिए तो मैथ को यहाँ पे लिया ही नहीं गया। और अगर आपको ह्यूमैनिटीज चाहिए, देखो ह्यूमैनिटीज भी 2 टाइप की होती है। एक स्किल सब्जेक्ट वाली, जिसमें मतलब आपको फैशन डिजाइनिंग इस तरीके के सब्जेक्ट वगैरह मिलते हैं। दूसरा होता है जो इसमें मेन सब्जेक्ट मिलते हैं, और इसमें भी अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को इकोनॉमिक्स मिलेगी या किसी को इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगी, तो कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए, अब सुन लीजिए ह्यूमैनिटीज के बारे में। अगर आपको आर्ट्स चाहिए तो केवल पास ही मांगा है, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए तो आपके एग्रीगेट 45% चाहिए, मतलब 5 मेन सब्जेक्ट में 45% चाहिए। और अगर आपको आर्ट्स में मैथ्स लेनी है तो मैथ्स सब्जेक्ट में चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड, उसमें 50% चाहिए, तो आपको मैथ्स में मिल जाते हैं, कहीं बच्चे मैथ्स लेते हैं। अब यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए 5% की रिलैक्सेशन दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान सुन लीजिए, रिलैक्सेशन किस चीज में मिली है। यहाँ लिखा है कि एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। ऊपर जो सब्जेक्ट लिखे हैं ना, ये जो 3 लिखे हैं, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में केवल छूट मिलेगी 5% की। एग्रीगेट में यहाँ मेंशन नहीं किया गया, देखो पढ़ लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा, सिर्फ एक सब्जेक्ट में मिलेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो उसे सब सब्जेक्ट में 5% छूट मिल जाएगी, ठीक है। अगर सब सब्जेक्ट में 5 है तो एग्रीगेट में 5 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर बोला गया, अगर कोई बच्चा NUS का है और वो अगर एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे NUS वाला वीडियो देख रहे हैं ना, तो अभी तो उनका पेपर चल ही रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो सेकंड बोर्ड के बाद ही सारा एडमिशन का प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका एडमिशन जरूर होगा। साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 होते हैं, आप चिंता मत कीजिए। अब देखिए, जो बच्चा NUS से पढ़ रहा है, अगर उसे 11वीं क्लास में रेगुलर स्कूल में पढ़ना है तो उसके 55% नंबर होने चाहिए 5 मेन सब्जेक्ट में, तभी वो 11वीं क्लास में रेगुलर पढ़ सकता है। नहीं तो उसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो 50% लाएगा तो फिर उसे स्किल सब्जेक्ट मिलेंगे रेगुलर स्कूल में। अगर 55% लाया तो उसे ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट मिल जाएंगे, विदाउट स्किल सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो मिल जाएंगे। अगर वो 50% ला रहा है या उससे ऊपर ला रहा है तो उसे स्किल सब्जेक्ट मिल जाएंगे ह्यूमैनिटीज में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा NUS से पढ़ रहा है और 50% से कम लाता है तो उससे रेगुलर एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है।
और ये प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ऑनलाइन फॉर्म होता है, नॉन प्लान एडमिशन में आता है। और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट में ही जाएंगे तो उनको ऑफलाइन फॉर्म उन्हें भरना पड़ता है, तो उनका एडमिशन होता है। पर एज के रिगार्डिंग भी बता रखा है कि बच्चे की जो उम्र है ना, या 2026 होगा जब नया होगा, तो बच्चे की उम्र 11वीं क्लास में 15 साल पूरी हो जानी चाहिए, 17 साल से कम होना चाहिए। लेकिन कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन है, छूट दी गई है कि अगर कोई बच्चा 10वीं में भी पढ़ रहा है और फिर 11वीं में एडमिशन ले रहा है तो 1 साल तक उसका चल जाएगा, मतलब 17 है तो 18 तक चल जाएगा। और वैसे 6 महीने तक यहाँ पे लिखा गया है जो हेड स्कूल आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हर स्कूल में हेल्प डेस्क होता है, वहाँ पे आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो भी कॉल करेंगे वो वर्किंग डेज वाले दिन करेंगे। ठीक है, इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।